जय भीम, जय भीम, जय छत्तीसगढ़ जोहार। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में कहा था कि मुसलमानों से जाहिलियत हटा दी गई है। तो इसका मतलब होता है कि मुसलमान जो होगा वो जाहिल नहीं होगा, ये पैमाना है। और एक चीज़ कही थी कि मुसलमान एक बिल में 2 बार नहीं काटा जाएगा। हम कैसे मुसलमान हैं कि हमें सदियों तक ठगा जाता है, चाहे कांग्रेस के द्वारा सदियों तक ठगा गया, कहीं सपा के द्वारा सदियों तक ठगा गया। हमारे सवर्ण क्लास के कुछ दोस्त थे, उन लोगों ने मुझे बताया था जिन कौम के बारे में कि ये भौंसड़ जात है। भौंसड़ का मतलब बेवकूफ़ जाति है। हम बेवकूफ़ जाति जिसको कहते थे, वो आज देखो तो आज हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि हम कहाँ पर पहुँच गए हैं, हमारी क्या कंडीशन है, हम किस लेवल में हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, राजनीति करो तो मत बोलो। खास तौर से जो दूसरे दलों में राजनीति करते हैं वो अपने ही भाइयों की बुराई करते हैं, वो करवाते हैं। ऐसी मजबूरी क्या है आपको कि आपको करना पड़े? आप पार्टी को छोड़ दें, आप अपने दल में आ जाएं, सच्ची बात करें। राजनीति करनी है ना, राजनीति की कोई मुमानियत नहीं है, लेकिन सच बोल के राजनीति करो, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे भाजपा है, भाजपा ने मुसलमानों को इतना डराया कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के दिमाग से डर निकल ही गया है। अब वो डरने की कोई बात रह नहीं गई। जैसे एक टाइम में कांग्रेस में सरदारों के साथ में हुआ था, जो जुल्म हुए थे, उसमें अब आपको कहीं लगता है सरदार कहीं से डरा हुआ है? नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, पहले आप अपने आप को पहचानो, इन दलों को पहचानो। ये देखना जहाँ मुस्लिम बहुल एरिया होगा वहाँ पर सारे दल मुसलमानों को टिकट दे देते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, कोई भी हो। तो ऐसा क्यों कि आप सब लोग चुनाव लड़ जाते हैं वहाँ पर? यही आपकी जालियत है और इसी का लोग फायदा उठाते हैं। और वो जानते हैं कि तुम चुनाव हार जाओगे, भाजपा वहाँ से चुनाव जीत जाएगी, उसके बाद वो तुम्हें टिकट देते हैं। इसका मतलब समझते हो कि भाजपा चाहे जीत जाए लेकिन आपकी क़यादत खड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर जो अक्लमंद गयूर मुसलमान है, इसलिए आज वो वैसी साहब के साथ खड़ा है, और जो चाटुकार मुसलमान है वो अलग अलग दल में भटक रहा है, आज भी अपने भाइयों को गाली देता मिलेगा वो। और यहाँ पर जो भी बात होगी वो संविधान की बात होगी, संविधान को बचाने की बात होगी। जितने दल हमारे साथ में होंगे वो संविधान की बात करेंगे, संविधान को बचाने की बात करेंगे। वो लोग नहीं होंगे जो संविधान की कसम तो खाते हैं लेकिन संविधान के खिलाफ ही सारे काम करते हैं। वो ऐसे दल है जो आज बहुत ज्यादा फल फूल रहे हैं। तो इनको सबको मात देने के लिए सब जातियों को एक साथ आना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा। सब लोग मिल करके ऐसी लोगों को हराना है जो संविधान को मिटाने में लगे हुए हैं। अगली वीडियो में मैं फिर मिलूंगा, फिर बात करूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।